Hello friend, welcome to Expert Mind. Today we discuss about chapter first of math real numbers. We discuss about the concept of the chapter real number. रियल नंबर पहले हम डिस्कस करते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं? ए नंबर डेट इज रैशनल और इरेशनल। ऐसे नंबर जो हमारे रैशनल होंगे और इरेशनल वे हमारे क्या होंगे? रियल नंबर। फिर हम डिस्कस करते हैं नेचुरल नंबर के ऊपर। नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, जिनको हम गिन सकते हैं। काउंटिंग नंबर्स जिनको हम गिन सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 से इन्फिनिटी तक हमारे क्या होंगे? नेचुरल नंबर। फिर हम आते हैं होल नंबर्स के ऊपर। जीरो अलोंग विद ऑल द नंबर्स आर टुगेदर कॉल्ड होल नंबर। जीरो को और साथ में मिला लेंगे और जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनको मिला लेंगे तो हमारे क्या बन जाएंगे? होल नंबर। फिर हम बात करते हैं रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर हमारा क्या होता है? रैशनल नंबर द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ऐसे नंबर जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके। और जो हमारे पी और क्यू हमारे क्या होंगे? इंटीजर्स। एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, और जो हमारा क्यू होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। आर कॉल्ड रैशनल नंबर। इनको हम क्या कहेंगे? रैशनल नंबर। हम एग्जाम्पल ले सकते हैं 1/5, 3/7 और या 4/1। पी इसमें हमारा क्या होता है? पी बाई क्यू की फॉर्म में होंगे हमारे रैशनल नंबर। तो हमारा पी क्या होगा? पी हमारा होगा न्यूमरेटर और क्या होगा हमारा? डिनोमिनेटर। सो अब व्हेन एक्सप्रेस एज ए डेसिमल, डेसिमल में एक्सप्रेस करेंगे हम इनको, तो नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो टर्मिनेटिंग हमारा क्या होता है? टर्मिनेटिंग में होंगे, जैसे मतलब कि डेसिमल एक्सपेंशन उसकी जो है ना फिनिश हो जाएगी। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग तो रिपीट होता रहेगा बार बार में वही नंबर दोबारा, जैसे 1 2 3 4 तक आ गया 0.1234, फिर से वे 1 2 3 4 हो जाएगा। यह हमारा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। फिर हम डिस्कस करते हैं इर्रेशनल नंबर के ऊपर। इर्रेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं? द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ऐसे नंबर जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, नोट नहीं कर सकते, हम इनको पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, और क्यू हमारा जीरो के इक्वल नहीं होगा। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं पाई की वैल्यू, वैसे तो हम जब इसको 22/7 लिखते हैं तो ये हमारा रैशनल है, पर पाई की वैल्यू लाखों में है, जो हमारे श्रीनिवास रामानुजन ने डिस्कस की थी। और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं √2, तो ये हमारे इर्रेशनल नंबर। व्हेन एक्सप्रेस एज डेसिमल, डेसिमल में एक्सप्रेस करते हैं इनको, एन इर्रेशनल नंबर को, इज ए नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ये हमारे नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर होंगे। फिर हम डिस्कस करते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1, जो हमारे 1 से डिवाइड हों, एंड द नंबर इटसेल्फ, और खुद से डिवाइड हों। जिसके मतलब कि एक तो मतलब कि खुद से डिवाइड हो, जैसे 2 है, 2 मतलब कि खुद से डिवाइड हो, और एक हमारा 1 से डिवाइड हो। प्राइम नंबर एज 2 फैक्टर। प्राइम नंबर के हमारे क्या होते हैं? 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। एक तो वे 1 से डिवाइड हो, और एक वे खुद जो भी नंबर है उससे डिवाइड हो, जैसे 2 हो गया। 2 हमारा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, 3 को एग्जाम्पल ले लेते हैं। 3 क्या है? चाहे तो 1 से डिवाइड होगा और चाहे हमारा 3 से डिवाइड होगा, तो हमारे प्राइम नंबर होंगे। और ये 1 है, 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर एज इट हैज ओनली 1 फैक्टर। जो हमारा 1 क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। क्यों प्राइम नंबर नहीं है? क्योंकि ये 1 ओनली 1 फैक्टर, इसका एक ही अकेला से 1 ही से डिवाइड होगा, तो उसके 2 फैक्टर होने चाहिए प्राइम नंबर के। हमने बात डिस्कस करी है, प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होने चाहिए, लेकिन 1 है ऐसा नंबर है जिसके 1 ही फैक्टर है। अब हम कंपोजिट नंबर्स की बात कर लेते हैं। कंपोजिट नंबर हमारे क्या होते हैं? द नेचुरल नंबर, ऐसे नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1, जो 1 से डिविजिबल हों, और इट सेल्फ, और वे खुद से डिविजिबल हों, और एनी अदर नंबर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। और कोई दूसरे जो नंबर होते हैं उनसे डिविजिबल हों, उसे हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर्स। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 4 का एग्जाम्पल लिया। 4 हमारा किस किस से डिविजिबल है? 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, और हमारा ये 4 से भी डिविजिबल है। फिर हम 10 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। 10 हमारा किस किस से डिविजिबल है? 1 से, 2 से, और ये हमारा 5 से डिविजिबल है, और हमारे ये 10 से भी डिविजिबल है। तो ये हमारे क्या होंगे? कंपोजिट नंबर्स।
फिर हमारा नोट क्या है, 1 इज नाइदर प्राइम नोट ए कंपोजिट नंबर। जो हमारा 1 है नहीं तो प्राइम नंबर है, नोट ए कंपोजिट नंबर और नहीं कंपोजिट नंबर है। सो अब हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की बात कर लेते हैं। सो फर्स्ट लेमा हमारा क्या होता है, लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट, ये हमारी एक प्रूवन स्टेटमेंट है। डेट हेल्प्स, जो हमारी मदद करती है टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट, किसी दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है जो हमारी मदद करती है। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर हैं ए एंड बी, देयर एग्जिट यूनिक इंटीजर्स, और ये हमारे यूनिक इंटीजर्स हैं क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग, ये हमें सेटिस्फाई करते हैं। जैसे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जो हमारा ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, ये हमारा डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई में क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। जैसे ए हमारा डिवाइडेंट और बी है हमारा डिवाइजर और क्यू है हमारा क्वोशेंट प्लस आर है हमारा रिमाइंडर। अब जो हमारा रिमाइंडर होगा वो 0 से बड़ा होगा और बी हमारा क्या है पता है, डिवाइजर से छोटा होगा। एग्जाम्पल हम चेक कर लेते हैं, 37 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई में 7 प्लस 2 करेंगे तो हमारा 37 आ जाएगा। तो हमारा जो 2 क्या है हमारा, ये हमारा रिमाइंडर है। जो हमारा रिमाइंडर है वो इसको हम चेक कर लेते हैं। ये 5 हमारा क्या है, ये हमारा डिवाइजर है, तो डिवाइजर हमारा है 5 हमारा डिवाइजर। तो जो हमारा 5 है ये हमारा रिमाइंडर से बड़ा है और जो हमारा रिमाइंडर है वे हमारा 5 से छोटा, जैसे 2 है 5 से छोटा है और 0 से बड़ा है। अब हम बात कर लेते हैं यूक्लिड्स एल्गोरिथम की। सो इक्वल डिवीजन लेमा, जो इक्वल डिवीजन लेमा है प्रोवाइड ए स्टेप वाइज प्रोसीडर, जो हमारे स्टेप वाइज प्रोसीडर प्रोवाइड करता है। द एचसीएफ ऑफ 2 नेचुरल नंबर, जो हमारी मदद करता है एचसीएफ दो नेचुरल नंबर के एचसीएफ को फाइंड आउट करने के लिए। और दिस स्टेप वाइज प्रोसीडर इज नोन एज इक्वल्स एल्गोरिथम। जैसे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये हमारा इक्वल डिवीजन लेमा है। अब इसको जो स्टेप वाइज चलता रहेगा ना वे हमारी इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम हो जाएगी। जैसे अब हम इसको चेक करते हैं हाउ टू नो एल्गोरिथम वर्क, हमारी जो एल्गोरिथम है कैसे वर्क करती है। हमें एग्जांपल लिया 45 एंड 42 का। 45 हमारा क्या हो गया डिवाइडेंट और 42 हो गया हमारा डिवाइजर और 10 हो गया हमारा क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर हमारा आ गया 35। 42 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे प्लस 35 करेंगे तो हमारा 455 हो जाता है। अब जो हमारा जो ये आएगा हमारा जो डिवाइजर है, जो डिवाइजर हो जाएगा वे हमारा डिवाइडेंट हो जाएगा। डिवाइजर चेंज इनटू डिवाइडेंट, फिर दोबारा इसको डिवीजन से इसको डिवाइड करेंगे। 45 को 35 से डिवाइड करेंगे तो 35 मल्टीप्लाई में 1 प्लस 7 करेंगे तो हमारा 42। फिर दोबारा जो हमारा ये था डिवाइजर था ये हमारा डिवाइडेंट हो जाएगा। जो 35 है 35 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 पे हमारा क्वोशेंट, तो 7 5 जा 35 और प्लस 0। जब रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा तो जो हमारा ये डिवाइजर है डिवाइजर हमारा क्या होगा एचसीएफ हो जाएगा। सो 0 रिमाइंडर तो एचसीएफ हमारा क्या होगा 7 इसका एचसीएफ हो जाएगा। और इस तरह हमें ये चेक कर लिया डिवीजन एल्गोरिथम कैसे वर्क करती है। अब हम डिस्कस करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की। इसमें हमें क्या करना है, एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर कौन सी कंपोजिट नंबर जो मतलब कि अपने आप से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो और अनदर नंबर से डिवाइड हो, वे हमारे क्या होते हैं कंपोजिट नंबर। कैन बी एक्सप्रेस, वे किस तरह एक्सप्रेस होते हैं, जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की प्रोडक्ट्स में एक्सप्रेस होते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और जो ये फैक्टराइजेशन होती है वे हमारी क्या होती है यूनिक फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ओकर, जिसमें मतलब कि प्राइम फैक्टर ओकर होती है। एग्जांपल ले लेते हैं हम 60 का। 60 की अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 और ये हमारा 30, फिर 30 को वे करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में 15 करेंगे तो हमारा 13 हो जाएगा और 5 3 जा हमारा 15। जैसे 60 अब फिर 2 से वो किया तो 30, फिर हमारा 15 3 5 और 1, यह हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन हमारी इसके हमें फैक्टराइजेशन कर लिया और यह हमारी फैक्टराइजेशन यूनिक है। अब हम डिस्कस करते हैं रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। रैशनल नंबर्स की और उनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है। टर्मिनेटिंग
जब उनकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी, एक्स भी रेशनल नंबर, एक्स हमारा कोई रेशनल नंबर है, उस डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट, जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या करेगी, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब कि जिसके बाद जो हमारा रिमाइंडर मतलब कि जो हमारा फिनिश हो जाएगी, वे जो टर्मिनेटिंग है, जो नंबर है जैसे पी बाई क्यू है तो ये फिनिश हो जाएगी। देन एक्स कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जो एक्स हमारी पी बाई क्यू की फॉर्म में होगी और पी और क्यू हमारे क्या होंगे, को प्राइम होंगे। एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज द, जो क्यू हो गए जैसे पी बाई क्यू की फॉर्म में होंगे, पी बाई क्यू, क्यू की हमारी जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 2 की पावर n और 5 की पावर m होगी हमारी क्यू की प्राइम फैक्टर। और m और n, m और जो हमारी n है आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये हमारे क्या होंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगी। जैसे पॉजिटिव इंटीजर्स होनी चाहिए या जीरो होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं होंगे। अब नॉन टर्मिनेटिंग की बात कर लेते हैं। इफ डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर, जो डिनोमिनेटर है रेशनल नंबर का, इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2n और 5n की फॉर्म में नहीं हो। जैसे हमारा डिनोमिनेटर है, जैसे न्यूमरेटर ये हो गया और न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो ये हमारा p और क्यू हमारा हो गया डिनोमिनेटर और p हो गया हमारा न्यूमरेटर। ये हमारा जो डिनोमिनेटर है या क्यू है, ये हमारा किसकी फॉर्म में नहीं हो, 2n और 5m की फॉर्म में नहीं हो, तो हमारे क्या होगी, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब इसको हम डिस्कस करते हैं। वेयर एन एंड एम, जो हमारी n और m है वे क्या होंगी, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हमारी होनी चाहिए। अब हम इनके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल लेते हैं, या 3/20, 3/20 लिया। अब 3 को हम 3 रहने देते हैं और 20 को जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन में होकर करेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई में 2 करेगा तो 4 और मल्टीप्लाई में 5। अब यहाँ पे 5 2 × 10 और ये हमारा 2 है, 2 एक एक्स्ट्रा है तो हमें एक 5 भी एक्स्ट्रा चाहिए। तो इसको एक्स्ट्रा करने के लिए हमें क्या करना होगा, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और एक नीचे ही 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब कितना हो गया, 5 2 × 10 और 5 2 × 10 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 100 और 5 3 × 15 तो हमारा क्या हो जाएगा, 15/100 हो जाएगा। तो अब इसकी डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे तो 0.15 हो जाएगी। तो ये हमारे जो टर्मिनेटिंग जो इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये हमारी फिनिश हो गई। इसी तरह 3/30 को करेंगे तो 30 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 और 3 मल्टीप्लाई में 10 ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा कैंसल 1/10 हो गया। तो 1/10 हमारा कैसे होगा, 1/10 को हम डेसिमल एक्सपेंशन में लिखेंगे तो 0/1। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में हमारा क्या होता है, जो ये एक्सपेंशन होती है वे फिनिश हो जाती है। अब हम डिस्कस करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में हमें क्या पढ़ा था, जो क्यू होता है p/q की फॉर्म में होगा और जो हमारा क्यू क्या होगा, क्यू नॉट इक्वल टू नहीं होगा 2n और 5m की फॉर्म में। तो ये हमारा जैसे ये हमारा 1 और 13 मल्टीप्लाई में 2, तो ये हमारा 2n और 5n की फॉर्म में नहीं है। जैसे 1/7 को भी ले लेते हैं हम, ये हमारा 2n और 5n की फॉर्म में नहीं है। सो ये हमारे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। अब हम कुछ रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। टू रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स के जो रिजल्ट होंगे वे क्या रिजल्ट आएगा, द सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। यह हमारे कंप्यूटर टेस्ट में ही पूछे जाते हैं। जो सम है रैशनल का और इरेशनल नंबर्स का क्या होगा, ऑलवेज हमेशा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर ऑलवेज इरेशनल। जो प्रोडक्ट है नॉन जीरो रैशनल नंबर की, जीरो को छोड़कर रैशनल नंबर की और इरेशनल नंबर की ऑलवेज क्या होंगे, इरेशनल होंगे। द सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर, जो सम है 2 इरेशनल नंबर का, इज नॉट ऑलवेज इरेशनल। वे उसकी हम कह नहीं सकते भाई इरेशनल ही होगा, वे रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर, जो प्रोडक्ट होगी 2 इरेशनल नंबर की, इज नॉट ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। और उसको हम ऐसे नहीं कह सकते कि भाई हमेशा वे क्या होगी, हमारी इरेशनल नंबर होगी। अब हम इसके रिजल्ट्स के ऊपर रैशनल और इरेशनल नंबर्स के ऊपर हम अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। सो अब रैशनल मल्टीप्लाई में इरेशनल करेंगे तो हमारा ऑलवेज इरेशनल आएगा। जैसे हमने 2 ले लिया, हमारा रैशनल नंबर हो गया और √3 हो गया इरेशनल नंबर। अब
हमारी जो प्रोडक्ट की हमें क्या आया 2√3 आया, तो 2√3 हमारा क्या होगा इरेशनल नंबर। तो रेशनल हो गया 2 और मल्टीप्लाई में की √3 से इरेशनल नंबर से, तो ऑलवेज हमेशा क्या आएगा ऑलवेज इरेशनल नंबर आएगा। और जब हम एक इसमें एक फैक्ट है, जब हम रेशनल नंबर 0 लेंगे और 0 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो वे ऑलवेज रेशनल आएगा। इसी तरह रेशनल प्लस इरेशनल करेंगे ऑलवेज हमारा क्या आएगा इरेशनल नंबर आएगा। जैसे रेशनल नंबर लिया हमें 4 प्लस इरेशनल नंबर लिया हमें √3, तो अब हम इनको ऐड करेंगे 4 प्लस √3 हमारे क्या होगा इरेशनल नंबर। अब हमें क्या डिस्कस करना है, इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर करेंगे तो हमारा क्या आएगा नॉट ऑलवेज इरेशनल नंबर। तो हमारा हमेशा मतलब कि क्या इरेशनल नंबर नहीं आएगा, रेशनल नंबर भी आ सकता है। जैसे √2 प्लस माइनस √2 हमारा क्या हो गया 0, क्योंकि ये हमारा कैंसिल हो गया तो हमारे क्या आ गया 0, तो 0 हमारे क्या है रेशनल, तो हमारा ये रेशनल हो गया। इसी तरह इरेशनल मल्टीप्लाई में इरेशनल करेंगे तो नॉट ऑलवेज इरेशनल होगा। तो √5 मल्टीप्लाई √5 तो हमारा क्या होगा 5। जैसे √5 की मल्टीप्लाई √5 से की तो हमारा √25, और ये हमारा किसका रूट होता है 5 का, तो ये हमारा रेशनल आ गया नॉट ऑलवेज इरेशनल। तो ये सब हमारे कुछ ये कम्पिटिटिव फैक्ट हैं, तो इससे हमें डिस्कस कर लिया है। सो अब हम डिस्कस करते हैं HCF मल्टीप्लाई में HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स A एंड B। जैसे HCF है A एंड B का, A हमारा कोई नंबर है और B हमारा कोई नंबर है, A हमारा कोई नंबर है और B हमारा कोई नंबर है, उनकी जो प्रोडक्ट है वे हमारे किसके बराबर होगी HCF, इन दोनों का HCF और इन दोनों का जो LCM है उनकी प्रोडक्ट के बराबर होगी। जैसे A हमारा एग्जांपल ले लेते हैं हम, A हमारा 5 है और B हमारा 2 है, तो 5 मल्टीप्लाई में 2 हमारा 10 हो गया, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर हमारा 10 हो गया। अब जो हमारा HCF है 5 और 2 का, तो HCF हमारा क्या होगा 1 होगा, HCF इक्वल टू 1 हो गया। और जो LCM है वो हमारा क्या होगा 5 मल्टीप्लाई में 2 10 हो गया, LCM हमारा क्या होगा 10 हो गया। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे हम, HCF मल्टीप्लाई में LCM करेंगे, HCF मल्टीप्लाई LCM करेंगे तो हमारा क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर A मल्टीप्लाई में B होगा। सो जैसे अब हमें एग्जांपल लिया था HCF आया था उसका 1 और LCM आया था उसका 10, और जो हमारा A और B हमारा क्या था, A था हमारा 5 और B था हमारा 2, B था हमारा 2, तो इनके हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा 10 आएगा और 10 इक्वल टू 10। अब कुछ कंप्यूटर टेस्टों में हमें क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे चाहे तो हमें HCF नहीं गिवन होगा, हमें 3 चीज़ें गिवन होंगी और 1 हमें फाइंड आउट करनी है। जैसे HCF गिवन है और LCM गिवन है, A गिवन है तो B की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, या कुछ हमें LCM नहीं गिवन होता है, ये तीनों चीज़ें गिवन होती हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं।